राजा और रानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा का नाम वीरेंद्र और रानी का नाम सौम्या था। दोनों बहुत ही प्रजा हितैषी, बुद्धिमान और दयालु थे। उनके राज्य में हर तरफ सुख शांति का माहौल था। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी प्रजा बहुत सुखी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी परीक्षा ली जाए? राजा ने विनम्रता से पूछा, कैसी परीक्षा महात्मा जी? साधु ने कहा, मैं आपको एक अमूल्य रत्न देता हूं। इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ध्यान रहे, अगर यह खो गया तो आपके राज्य पर भारी विपदा आ सकती है। राजा ने वह रत्न अपने महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखवा दिया और सैनिकों को उसकी सुरक्षा का जिम्मा दिया। कुछ ही दिनों बाद रत्न चोरी हो गया। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। राजा ने अपने गुप्तचरों को बुलाकर रत्न ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। राजा बहुत चिंतित हो गया। रानी सौम्या ने राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, यह समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेने का है। चिंता करने से समस्या हल नहीं होगी। हमें अपने प्रजा की मदद लेनी चाहिए। रानी ने घोषणा करवाई कि जो भी रत्न लौटाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा और उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। एक हफ्ते के भीतर ही एक साधारण किसान महल में आया और रत्न लौटाते हुए कहा, महाराज, मुझे यह रत्न जंगल में मिला था। मुझे नहीं पता यह किसका है, लेकिन मैंने सुना कि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजा ने उस किसान की ईमानदारी की सराहना की और उसे इनाम देने का आदेश दिया। तभी वह बूढ़ा साधु फिर से प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह पूरी घटना आपकी परीक्षा थी। आपने संयम और बुद्धिमानी से काम लिया और रानी ने भी अपनी चतुराई से समस्या का समाधान किया। आप दोनों ही योग्य शासक हैं। शिक्षा। उस दिन राजा और रानी ने सीखा कि संकट के समय धैर्य और प्रजा पर विश्वास करना सबसे बड़ी ताकत होती है। और इस तरह राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या ने अपने राज्य को हमेशा खुशहाल बनाए रखा।